control. तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा कॉमन गेट एम्पलीफायर। इसमें भी हमने क्या करना है जी, इसको भी हमने वोल्टेज गेन कैसे मालूम करते हैं उसके लिए एनालाइज करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास टी मॉडल ही काम आता है, क्योंकि अगर हम उसकी मदद लेते हैं, क्या नाम है, बीजीटी के लिए इसका क्या नाम है, हाइब्रिड पाई मॉडल की, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लिहाजा हम इसमें भी टी मॉडल की ही मदद लेते हैं। टी मॉडल आपको पता है कहाँ पे लगेगा, अपने मॉसफेट की जगह लग जाएगा, बस इतना सा चेंज आना है। तो चलो आओ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद है, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि सर्किट बाकी सारा वैसे का वैसे ही रहता है। डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दिया जाता है और कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और करंट सोर्सेज को ओपन कर दिया जाता है। ये सारा इसका रूल है ड्रा करने का, टी मॉडल और हाइब्रिड पाई मॉडल को ड्रा करने का। अभी हम टी मॉडल ड्रा कर रहे हैं। तो ये आर सिग्नल आ गया जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये CC1 जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को शॉर्ट करना। और ये मैं साइन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये जो साइन है ना, ये जाहिर कर रही है, ये इनपुट साइड का साइन है। और दूसरे नंबर पे ये देखो, ये करंट सोर्स जो है स्टूडेंट्स, ये करंट सोर्स ओपन होने की वजह से बिल्कुल अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर देगा। ये वायर होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा टी मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में मॉसफेट आ गया। टी मॉडल आपको पता क्या करेगा जी, यहाँ पे एक रजिस्टर होगा इसका 1H वाला, ठीक है, और एक वायर इस तरफ जा रही होगी जो डायरेक्ट ग्राउंड पे कनेक्शन दे रही है, और एक ऊपर हमारे पास एक करंट सोर्स निकल रहा होगा, जिसको मैं ऐसे ना यहाँ पे इस तरह से वायर ले जाके ये करंट सोर्स ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह ना इस तरह से बनी हुई है। ये करंट आ गई हमारी टी मॉडल वाली, और ऊपर आपको पता है यहाँ पे आके हमारा ड्रेन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो देखो ड्रेन के दो तरफ जा रहे हैं हम। अगर इस तरफ मैं जाता हूँ तो RD रजिस्टर आता है जी, और वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया RD। उसके बाद अब हम जाएंगे इस तरफ। तो इस तरफ देखो, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ना, कैपेसिटर तो शॉर्ट हो गया। ये जो साइन नज़र आ रहा है ये बता रहा है ये आउटपुट साइड है, ठीक है। इसका आपने ये लगाना सर्कल। उसके बाद ये अपना RL आ गया, रजिस्टर, लोड रजिस्टर, और इसके क्रॉस आ गया अपने V0 वोल्टेज। तो ये कहानी डन हो गई जी। ये अपना 1H था। देखो ये टी मॉडल स्टूडेंट्स ड्रा हो चुका है, काफ़ी इजी है। उसके बाद ये जो यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये साइन हमें शो कर रहा है, ये VI वोल्टेज है जिसे हम इनपुट वोल्टेज कहेंगे, और नीचे से ग्राउंड कर देंगे। और ये जो साइन है ये जाहिर कर रहा है इस साइड पे हमारे पास क्या है, इस साइड पे हमारे पास है आउटपुट वोल्टेज जो कि V0 है। और दूसरी बात आपको पता है, यहाँ पे हम आउटपुट रेजिस्टेंस भी देखेंगे, तो ये Vout है। और दूसरी बात यहाँ पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें डायरेक्ट देखने को मिलती है वो RD है। देखें बिल्कुल सामने आपके जाहिर हो रही है RD। तो RD हमारे लिए क्या है जी, RD हमारे लिए आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आगे आ जाओ स्टूडेंट्स। ये वैसे आप ना भी लिखो तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें इतना RD का आपको ना कोई मसला नहीं आएगा, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, चेक कीजिएगा बस आप। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना जो अपने VI वोल्टेज है ना, वो 1H के साथ पैरेलल में है। पता कैसे, देखो इनका ये टर्मिनल कॉमन होता है। 1H का ये टर्मिनल नीचे से देखो यहाँ पे VI के इस टर्मिनल को टच कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ VI वोल्टेज का जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड है, और 1H का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। इसका मतलब जो VI वोल्टेज हैं वो एक लिहाज से हमारे पास इस रजिस्टर के क्रॉस हैं, ठीक है। एक लिहाज से हमारे पास ये मेन कहानी है जो हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है, असल ये कहानी है। 1H के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VI हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा जी, VDR लगेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो देखो VI किसके इक्वल आ जाएंगे, अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, 1H ऊपर आ जाएगी, बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस दूसरी रेजिस्टेंस जो कि R सिग्नल है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाईज को क्या मिल रही है, V सिग्नल मिल रही है। तो ये आ गया V सिग्नल। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व आगे भी हमने किया था, आपको पता है इसका। चलो यार वो एक अलहदा वीडियो थी, एक अलहदा वीडियो है। तो VI किसके बराबर आ जाएगा, 1H बटे में हम LCM लेंगे। तो ये आ जाएगा, देखो GM इनका LCM आया, यहाँ पे इसके बटे में GM मौजूद है 1 आ गया, प्लस इसके बटे में GM मौजूद नहीं है, तो ये आ जाएगा GM R सिग्नल। GM ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, GM से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया 1/1 प्लस GM R सिग्नल, ठीक है जी। और साथ में आ गया अपना V सिग्नल। तो ये इक्वेशन आ गई इनपुट वोल्टेज साइड की, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, कहानी कहाँ पे आगे रुकती है, कहानी आगे रुकती है आउटपुट साइड को कैसे हल करेंगे। आउटपुट साइड के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए होगी, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू पता कैसे मालूम होनी है, काफ़ी इजीली मालूम हो जाएगी। देखो I की वैल्यू मालूम करने के लिए ज़रा गौर करो,
कि यहाँ पे जो सप्लाई है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी आई है और जो रजिस्टर है वो 1/GM है, तो डायरेक्ट ओहम्स लॉ लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो करंट सप्लाई मिल रही है, क्योंकि ये एक एसी रजिस्टर है जिस पे अपनी डीसी करंट का कोई इफेक्ट नहीं होना, तो इस करंट ने पता क्या होना है, जब यहाँ पे 1/GM में से ये गुजरेगी तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे जो कि वी वोल्टेज होंगे, तो हम करंट को मालूम कर सकते हैं ओहम्स लॉ लगा के। तो करंट का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स? करंट का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपने वी आई हैं और बटे में रेजिस्टेंस क्या होगी 1/GM। तो आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर आ जाता है, वो 1/GM है, उसका उल्टा क्या होगा GM। ठीक है, तो ये आ गई GM VI। ठीक है, ये हमारी आ गई आई करंट, ये जो आई आपने मालूम करनी थी क्योंकि ये यहाँ पे आ रही थी, इसके क्रॉस गुजर रही थी, तो हमने इसी के क्रॉस अपनी करंट मालूम कर ली। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अब अक्सर ना बच्चों के ये भी जहन में क्वेश्चन आता है कि अक्सर पहले आपने जो किया था अपना कॉमन सोर्स सर, उसमें आपने RS को भी बीच में शामिल कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा आपने सिर्फ 1/GM लिया। पता है क्या बात है, क्योंकि आगे ये ग्राउंड का साइन आ जाता है। पता क्या होता है, करंट इसमें से गुजर के जाती है और यहीं पे ग्राउंड में चली जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं है। तो इसी वजह से ये हम क्या करते हैं जी, डायरेक्ट ही अपना लगा लेते होते हैं, क्या उसका नाम है, ओहम्स लॉ। तो I = GM VI आ गया। अब देखो मैं V अपना क्या नाम है V0 इजीली मालूम कर सकता हूँ, आउटपुट वोल्टेज, जो कि किसके बराबर होंगे। देखो ये जो करंट है इसको वैसे तो आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इन रेजिस्टर्स में से गुजरना चाहिए, लेकिन ये जा रही है डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स देखें, एक्शन और एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये करंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा -I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास V0 के क्रॉस क्या है, RD और RL का पैरेलल कम्बिनेशन, तो ये आ जाएगा RD पैरेलल विद RL। ठीक है जी, तो अब I की वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपके पास क्या है जी -GM VI। अब स्टूडेंट्स ये जो VI है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस VI की वैल्यू से। ये देखो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास बटे में 1+GM R सिग्नल। ठीक है जी, और साथ में आ जाएगा RD पैरेलल विद RL और साथ में अपना V सिग्नल आ जाएगा। ये मैंने किया क्या है जी, मैंने ये किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे I की जगह GM VI आ रहा था, तो VI की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दिया ऊपर से। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स V0 और V सिग्नल करके ही मैं AV निकाल सकता था वोल्टेज गेन। तो ये V सिग्नल अब उस दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो V0 और V सिग्नल आ जाएगा जो कि AV के बराबर है, यानी कि वोल्टेज गेन के बराबर है, जो हमारे पास बराबर आ गया जी -GM और 1+GM R सिग्नल इंटू RD पैरेलल विद RL। तो ऐसे आपका ये कॉमन गेट का भी काम डन होता है। यहाँ पे आप इस फार्मूले के तहत आप वोल्टेज गेन निकाल सकते हो अपने कॉमन गेट की। तो भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।